बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के, जिसे आप इंडिया अलायंस भी कह सकते हैं, उनकी बैठक हुई है। ये बड़ी बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर संपन्न हुई है। पूरे 4 घंटे तक ये बैठक हुआ है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है। लगभग ये तय कर लिया गया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि मुख्य जो पेच फंसता है गठबंधन में वो सीट शेयरिंग को लेकर ही फंसता है, जिसको लेकर बड़ी बातचीत हुई है। साथ ही साथ राजद के कई नेताओं ने संकेत दिया है कि सीएम फेस को लेकर भी बातचीत हुई है, जिसमें तेजस्वी यादव के चेहरे पर सहमति बनी है, ऐसा कहा जा रहा है। इस बीच महागठबंधन बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी बहुत कुछ कहा है। मुकेश सहनी ने जहां कहा कि सब कुछ तय हो रहा है और ऑल इज वेल है, वहीं तेजस्वी यादव ने ये संकेत दिया कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। लगभग तय किया जा चुका है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि ये महागठबंधन की चौथी बड़ी बैठक थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हुई है। चूंकि ये चुनावी वर्ष है, अक्टूबर नवंबर तक ये माना जा रहा है कि बिहार में चुनाव हो सकता है, ऐसी संभावना है। इस बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। कई पार्टी लगातार बैठक कर रही है, रैली कर रही है। इस कड़ी में महागठबंधन ने बड़ी बैठक बुलाई थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह बैठक थी, जहां सब कुछ तय होता है, जहां गठबंधन की दिशा और दशा तय की जाती है। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बातचीत हुआ है। आगे वीडियो में सुनिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा इस पूरे बैठक में। कार्यक्रम रहेगा, हर एक चीज की समीक्षा हम लोगों ने किया है और बिहार के लिए लड़ाई लड़नी है, बिहार को आगे बढ़ाना है, एक नया बिहार बनाना है। तो हर एक विषयों पे हम लोगों ने चर्चा की है और बड़ी अच्छी मीटिंग रही, काफी लंबी बैठक चली। सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा है। हाँ, सीट शेयरिंग पे भी बातचीत। हाँ, बातचीत शुरू है। सारे कमेटी को लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चुनाव को रणनीति को लेके आपस में बैठक किए हैं और जो सबसे बड़ा जो समस्या वही है जो वोटर लिस्ट को लेके सब कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि आने वाले समय में कल भी हम लोग का पीसी है और जिस तरीके से चुनाव आयोग या जो प्रशासन जो है वो लोग जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तरीके से नहीं कर रहे हैं और जो लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं उनको रिसीविंग नहीं दे रहे और सीधा सडनली कह रहे हैं कि 74% है, हमने कर दिया है। लेकिन अभी तक ये कोई जानकारी नहीं दे रहे चुनाव आयोग की तरफ से कि कितने लोगों का फॉर्म जमा हुआ, कितने लोग का डॉक्यूमेंट जमा हुआ, डॉक्यूमेंट की ज़रूरी है या नहीं है। तो ये जो और फिर आपत्ति कल जाके अगर उनका नाम ही अगर लिस्ट में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं तो ये वो अगला कोई दावेदारी नहीं पेश कर सकता कि हमने पेपर जमा किया है। तो ये सब चीज़ को लेके हम लोग अभी हमारे जितने भी महागठबंधन के जितने भी नेतागण हैं, जितने भी हमारा बूथ पे अध्यक्ष वगैरह सब है, वो लोग भी लोगों के बीच में जाएंगे और उनको जितने भी हो सकता है उतना हम लोग सहायता कराएंगे और बाकी इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर भी बात हुई। तो ये सब चीज़ें इंटरनल है, सब चल ही रहा है और ये सब जितना जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अभी हम लोगों को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बिहार के बड़े संख्या जो वोटर है उनका नाम ना कटे और वो वोटर रहे, तो वो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस रखे हैं कि पहले उस पर हम लोग काम कर ले और सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, वो समय हो रहते हुए सारी चीज़ हो जाएगा। हाँ, एकदम वो सब समय आने पर सब एडजस्टमेंट होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।